कल हम जहाँ प्रैक्टिस किए थे पिछली वीडियो में, उसके आगे हम करेंगे दूसरे टॉपिक पे। क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। दूसरा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तीसरा है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 2 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। पहला कथन है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त किसको प्रदर्शित करता है? 0 डिग्री अक्षांश को। और दूसरा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता जाता है। यहाँ देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त कहा जाता है। और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है कर्क रेखा, आपको मैच करना है इसमें से कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे है। तो इसका सही उत्तर वैसे है सी है। तो ए का जो होगा कर्क रेखा, इसका होगा दूसरा 23.5 डिग्री उत्तर, और जो मकर रेखा है इसका होगा तीसरा 23.5 डिग्री दक्षिण, और सी का होगा चौथा 66.5 डिग्री उत्तर, और डी का होगा पहला 66.5 डिग्री दक्षिण। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। पहला कथन है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है शीत कटिबंध। और दूसरा है, कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है। तीसरा है, दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। तो बताइए कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3, और डी है उपयुक्त सभी। तो सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है, जिसका सही आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी कोई भी सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और दूसरा है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो बताना है आपको उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा पहला, केवल 1। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों का अक्षांश वृत्त कहते हैं। और दूसरा जो कथन है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो सभी अक्षांश रेखाओं का जो आकार है एक समान नहीं रहता है, जैसे जैसे वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उनके जो है आकार घटने लगता है। हम व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न का। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार जो है घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित
सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विषुवत वृत्त, बी है देशांतरी यामोत्तर रेखाएं, सी है अक्षांश रेखाएं, डी है उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है बी, देशांतरी यामोत्तर रेखाएं। अगला प्रश्न है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए है अश्व अक्षांश, बी है प्रमुख यामोत्तर, सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डी है विषुवत रेखा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है बी, प्रमुख यामोत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। दूसरा है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसका कौन सा कथन सही है? पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? इसका उत्तर सही है सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो बताना है आपको कौन सी कथन सही है। ए है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही एवं आर गलत है। डी ए गलत एवं आर सही है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है सी, ए सही है आर गलत है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है कि जब से पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो जो ग्रीनविच से जो पश्चिम में आएंगे उनका समय जो है क्या होगा? पीछे होगा, और जो पूर्व में आएंगे उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? ए है 4 मिनट, बी है 60 मिनट, सी है 5 मिनट, डी है 20 मिनट। उत्तर क्या होगा इसका सही? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 4 मिनट। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। जैसे यहाँ देखिए दिया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो चूँकि 24 घंटे बराबर 360 डिग्री, इसलिए 1 घंटे बराबर 360 डिग्री बटे 24। इसके बाद इसको 24 से काटने भी 15 डिग्री आएगा, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो चूँकि 15 डिग्री घूमने में समय लगता है 60 मिनट, तो इसलिए 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 60 बटे 15 बराबर आया 4 मिनट। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। इस प्रकार आपको दिया जाएगा तो आप ऐसे इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है,
20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? पहला है 1 घंटा, दूसरा है 1 घंटा 20 मिनट, सी है 1 घंटा 30 मिनट, डी है एक समान होगा। तो उत्तर इसका क्या होगा? इसका उत्तर है बी, 1 घंटा 20 मिनट। देखिए यहाँ निकाला गया है, चूँकि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, इसलिए 20 डिग्री देशांतर बराबर 20 गुणे 4 बराबर 80 मिनट बराबर 1 घंटा 20 मिनट। अर्थात अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे। तो आपको इस प्रकार दिया जा सकता है, तो आपको ऐसे ही उसका समय निकालना होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, भारत की किस याम्योत्तर देशा रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? पहला है 82 30 पूर्व, बी है 82 डिग्री 30 पश्चिम, सी है 81 डिग्री 30 पूर्व, डी है 83 डिग्री 30 पूर्व पश्चिम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे